है, बहुत ही कॉमन सी चीज है जो आपके घरों में शायद आज के टाइम में तो नहीं कह सकते कि होती होगी, पर डेफिनेटली कुछ टाइम पहले तक ये जो चीजें हैं, सुई धागा हर घर में डेफिनेटली होता ही था। और इसका पर्पस क्या है सुई धागे का? इसका पर्पस, इसमें हम सभी ये बात जानते हैं, आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो सुई धागे का अक्सर छोटी छोटी चीजों में जो है वो जरूरत पड़ ही जाती है। किन कामों में? जब कभी कोई भी, जस्ट लाइक हम लोग कहें कि एक शर्ट का बटन टूट गया, तब हमें सुई धागे की जरूरत पड़ती है। यदि कोई छोटी चीजें होती हैं, लाइक किसी कपड़े में थोड़ी सी वहां की जो सिलाई है वो वहां से चली गई, तब हमें कहीं ना कहीं सिलाई मशीन की जरूरत पड़ती है, या फिर हम ये काम सुई धागे से भी कर सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है, मीन्स ये हमारे एक जो हमारा डेली का जो हम लोग कह सकते हैं, जो हमारे घर की जो एक्टिविटीज होती है, जो पहले के समय तक जो हर एक चीज का हिस्सा होती थी, कहीं ना कहीं वो चीजें आजकल कम होती जा रही हैं। और उसके कम होने का जो सबसे बड़ा रीजन है, जिसको हम लोग कह सकते हैं, दैट इज लाइफस्टाइल चेंज। और बहुत बार शायद, अगर मान लीजिए, अक्सर हमने ये चीज भी नोटिस किया है कि अगर कुछ घरों में जिनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि एक्चुअली ये सुई धागा जैसी चीज या सिलाई मशीन रखना, या जिसको हम लोग कहेंगे जो टेलर वाला जो काम होता है, वो हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता है ना। डेफिनेटली आप में से भी ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं जो ये सोचते हो कि नहीं, हमारे लिए तो जो है वो एक जॉब वर्किंग होना ही जो है वो सफिशिएंट है, ये जो सारी चीजें हैं वो हमारे स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती हैं, इसके लिए आप बाहर जाके एक टेलर को ये सारी चीजें जो है कराते होंगे। और आप एक चीज और हम लोग देखते हैं कि अगर आप बाहर भी जाएंगे तो आपको ये छोटे छोटे काम करने के लिए आजकल आपको बहुत मुश्किल से जो है इन छोटी चीजों के लिए जो टेलर भी हैं वो भी जो है इन छोटी चीजों के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारा काम होता है। और आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा अमाउंट देने पर ही ये सारी चीजें जो है आपकी हो पाती हैं। और कभी आप ये भी सोचते होंगे कि इससे ज्यादा बेटर जो है कि हम जो इतना पैसा दे रहे हैं इस चीज में, इससे तो बेटर है कि हम नई चीज ही ले लें या हम दूसरा ही परचेज कर लें, है ना। ये चीज डेफिनेटली हम सबके साथ में होती है। पर जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बहुत सारी वीडियोस जो है मैं उसमें आपसे ये बात कही है कि हमारे जो ट्रेडिशनल जो तरीके रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है, और वो हमारे हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। और क्योंकि हमने वो एक्टिविटीज जो है आज के समय में उनसे हम दूर हो गए हैं। क्यों दूर हो गए हैं? बिकॉज हम दूसरी चीजों में बिजी हो गए हैं, इसलिए जो है कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ से भी दूर होते जा रहे हैं। मेरा जो आपसे मेन मकसद है इन सारी एक्टिविटीज को कर दिखाने का, कि आप ये बात जान पाए कि आखिर ये जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके रहे थे वो हमारे हेल्थ से किस तरीके से जुड़े हुए थे। अब देखिए, सुई में जब हम धागा डालते हैं तो इसका क्या आप में से आप लोग ये काम कर पाते हैं? एंड आई एम वेरी श्योर कि आप में से ज्यादातर लोग जो है आज के टाइम में ये नहीं कर पाते होंगे। बहुत सारी जो घर में जो जिनकी आईसाइट वीक होती है, या जो बुजुर्ग लोग हैं जो एज के साथ जिनकी आईज कमजोर हो गई हैं, और आजकल तो आईसाइट वीक होना एक कम एज का भी हिस्सा हो चुका है। और उसका रीजन जो है सबसे बड़ा कि स्टडीज में ज्यादा ध्यान देना। आजकल छोटे छोटे बच्चों के जो बड़े बड़े बैग होते हैं, और इस अभी का जो 2 इयर्स का जो हमारा पैंडेमिक पीरियड हुआ है कोविड की वजह से, उसमें जो पूरी तरीके से हम लोग मोबाइल्स और लैपटॉप्स में ही बिजी रहते हैं, इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट जो है वो पड़ता है हमारे आईसाइट पर और हमारे ब्रेन पर, ब्रेन कैपेसिटी पर, मेमोरी का भी कम होना। और ये जो एक्टिविटीज हैं शायद जिन्हें हम लोग एक बहुत ही साधारण लेते हैं, पर ये हमारे हेल्थ से जुड़ी होती हैं, क्योंकि ये जो सुई में धागा डालने वाली जो एक्टिविटी है उससे हमारे आईज का कंसंट्रेशन होता है, और कहीं ना कहीं हमारी आईसाइट भी अच्छी होती है। आईज एक्टिविटी हम लोग करते हैं, जस्ट लाइक नीडल ले सकते हैं, या इसके अलावा जो है आईज के कंसंट्रेशन के लिए, और जो हमारी आईज की बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। लाइक हमने ये पेन लिया और उसके पॉइंट को हम लोग देखते हुए दूर ले गए, और उसके बाद जो है हम फिर वापस से अपने पास ले जाते हैं। तो ये भी आईज के कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। और इसके अलावा जो हमने कहा सुई धागा वाला जो एक्टिविटी है, वो डेली नीड्स के अलावा जो है वो हमारी हेल्थ को पॉजिटिवली अफेक्ट करती है।
और शायद आप ये चीज नोटिस भी करेंगे कि हम जिस ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं वो हमारी डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारी हेल्थ को। अगर हम लाइक कहें कि जितने भी आप टेलर्स को देखेंगे, टेलर्स की आप मोस्टली ये बात नोट करेंगे कि उनको आईसाइट की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। देखिए, जेनेटिक रीजन एक अलग चीज है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो बाई बर्थ होगा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से जो है हमें वो हेल्थ डिसऑर्डर होते हैं। और शायद हम ये कहें कि आजकल के जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उनके पास जो है बहुत ज्यादा जो मेंटल प्रेशर होता है, उनकी जो बहुत सारी स्टडीज जो होती है, तो वो एक रीजन होता है आईसाइट वीक होने का। और शायद इसके लिए डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि कुछ जो हमें प्रिकॉशंस दिए जाते हैं कि हमें लाइट सफिशिएंट होनी चाहिए और हमें डिस्टेंस के साथ में डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए अपने पढ़ने के बीच में और अपनी आइज के साथ में। और इसके अलावा जो है, जो आजकल हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करती है हमारी हेल्थ को और जो कि आइज को भी। तो ये एक बहुत ही ज्यादा हम कहेंगे कि जो हमारी ये जो कुछ ट्रेडिशनल तरीके हैं उन्हें हमें जो है क्योंकि जब हमें डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं तो हम उन चीजों को करते हैं। लाइक हम ये कहें कि अगर डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि हमें साइकिलिंग करनी चाहिए तो आप 4 व्हीलर पर ही जाते हैं, पर डॉक्टर की एडवाइस के बाद जो है आपको वो साइकिल भी चलानी ही पड़ती है। तो इन द सेम वे हम ये कहेंगे कि आप जो है ये जो हमारी छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, तो जो घर की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी हेल्थ को पॉजिटिवली अफेक्ट करती हैं। और ये जो छोटी एक्टिविटीज है हमारे घर की डेकोरेशन में भी यूज होता है। लाइक हम ये कहें कि जो फूलों की जो माला बनाई जाती है उसे बनाने के लिए भी जो है हम जो है सुई धागे का प्रयोग करते हैं। और ये जो एक्टिविटीज है ये क्रिएटिविटी को भी बढ़ाती है, बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। अगर हम इसी को कहें कि हम पुराने टाइम के जो स्कूल डेज थे उनमें एक्टिविटीज के तौर पर ये सारी एक्टिविटीज बच्चों से कराई जाती थी, पर आज शायद ये सब चीजें स्कूल्स में नहीं होती हैं, वो रिप्लेस हो चुकी हैं कुछ नए ट्रेंड्स के से। तो और शायद इसका एक नेगेटिव इफेक्ट जो हम सभी देखते हैं। इसके अलावा एक स्पिरिचुअल मैसेज भी देती है ये सुई धागे की जो मैचिंग है कि सुई का अपना कोई भी इंडिपेंडेंट यूज इतना नहीं है और धागे का भी नहीं है, लेकिन सुई धागा आपस में जो मिलकर जो है वह जोड़ने का काम करते हैं। इट मीन्स 1 और 1 मिलकर 11 भी हो सकते हैं। और अगर हम 1 + 1 कर दें तो वो 2 बना देगा, जो कि उसकी आइडेंटिटी ही चेंज हो जाएगी। लेकिन यदि 2 अपोजिट चीजें या 2 ऐसी चीजें जो मिलकर काम कर सकती हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और वो कहीं ना कहीं एक जोड़ने का भी काम करती हैं। तो ये एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज भी देती है सुई धागे की जोड़ी। तो इसी के साथ में हम यहाँ समाप्त करते हैं। तो फिर आप भी जो है ऐसी ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज को करते रहिए जिससे कि आप जो है हेल्दी बने रहें। और इसी के साथ में हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।